बंधुओं, कृष्ण जन्मोत्सव क्या है? केवल पंडाल सज गया, हमने यहां से बधाइयां टॉफी लुटा दी, आप लोग सब पीले वस्त्र में आए, सज धज के नाच लिए, वही कृष्ण जन्मोत्सव नहीं है। कृष्ण जन्मोत्सव क्या है? नंद घर आनंद भयो, नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर कन्हैया भयो, कोई नहीं गाता, नंद घर आनंद भयो। जब हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाए ना, जब हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगे, आनंद में एक उत्साह उत्पन्न होने लगे, समझना वही जन्माष्टमी है, वही नंदोत्सव है। और ये बात मैं स्पष्ट कर दूं आपके सन्मुख कि हृदय में आनंद की हिलोरें, उत्साह की हिलोरें सिवाय ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी के दर्शन के अतिरिक्त कहीं नहीं हो सकती। सुख की हिलोरें उठ सकती हैं, कुछ अच्छा लगे वैसा कुछ भाव हृदय में आ सकता है, लेकिन जो आनंद है ना, आनंद की परिभाषा क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। देह को, हमारे देह को कुछ व्यवस्थाएं चाहिए। यदि उन व्यवस्थाओं में हम व्यवस्थित हैं तो हमको सुख मिलता है, लेकिन देह के अनुकूल व्यवस्था ना हो, ऐसी अव्यवस्था में भी आप स्वयं को प्रसन्न अनुभव कर रहे हो, वही आनंद है। मैं कहा करता हूं कि कथा में आप सब लोग बैठे हैं, अब सोफा पे बैठे हैं उनको तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो नीचे बैठे हैं, जो नीचे बैठ के कथा सुनते हैं, एक आसन पर बैठ के कथा सुनते हैं, बिल्कुल मेरुदंड सीधा करके कथा सुनते हैं, अब ये कोई व्यवस्था तो है नहीं, अब व्यवस्था में आप लोग बैठे हो। 4 घंटा यदि हमारे भारतवर्ष के सारे थिएटरों में से, पिक्चर हॉल में से सीट्स निकाल दी जाएं और कह दिया जाए कि भाई नीचे जमीन पे ही बैठ के पिक्चर देखनी है, तो कल से आदमी जाना बंद कर देंगे, अपने घरों पे ही देख लेंगे, फोन में ही देख लेंगे, टीवी पे देख लेंगे। व्यक्ति को सब जगह व्यवस्था चाहिए, लेकिन ठाकुर जी की सन्निधि में अव्यवस्था में भी सुख मिले, वही आनंद है। जहां पर देह अभिमान नहीं करता कि मुझे कुर्सी चाहिए, या मुझे पीठ लगाने को कोई स्थान चाहिए, या मुझे पंखा चाहिए, मेरे लिए ऐसा व्यवस्थित स्थान होना चाहिए, जहां जगह मिले, चाहे इतनी सी भी जगह हो, वहां पर भी बैठ करके केवल आप कनेक्टेड हो जाओ व्यासपीठ से, और एक सुंदर दिव्य मुस्कान चेहरे पर हो, हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा हो, दोनों कानों से आप श्रवण कर रहे हो, मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो रही हो, ये सब अव्यवस्था में भी प्रसन्नता का जो प्रतीक है, इसी को आनंद कहते हैं। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, संसार में 2 सबसे कठिन काम हैं। पहला, खुद पढ़ना। हम लोग दूसरे के द्वारा पढ़ाने पर पढ़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अध्ययन करे, स्वयं पढ़े, स्वयं विषय को समझे, ये बहुत मुश्किल काम होता है। बिना गुरु के, बिना टीचर के, बिना एक गाइडेंस के पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जो स्वयं से पढ़ता है, पहला कठिन काम दुनिया का ये है। और दूसरा सबसे कठिन काम भगवान बताते हैं, बहुत देर तक शांत रह करके किसी और को सुनना। क्योंकि मानव का स्वभाव है, वो सुनने में रुचि नहीं रखता, सुनाने में रुचि रखता है, अपनी बताने में रुचि रखता है, अपनी कहने में रुचि रखता है। मुझे कभी कभी लगता है कि देवालयों में ठाकुर जी शांत क्यों रहते हैं, क्योंकि हम उनको कुछ कहने का अवसर नहीं देते, हम अपनी अपनी सुनाते रहते हैं। द्वारिकापुरी जाएंगे, द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे, द्वारिकाधीश को प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द सुनाए आएंगे। कभी द्वारिकाधीश से पूछा, आप कैसे हो, आप ठीक हो? मेरा स्वभाव है, मैं नाथ द्वारा दर्शन करने जाता हूं। श्रीनाथ जी 500 वर्ष पहले नाथ द्वारा गए, उससे पहले गोवर्धन में रहते थे। तो कभी जब भी मैं नाथ द्वार जाता हूं ना, तो श्रीनाथ जी के सामने खड़े होते ही मेरे मन में भाव आता है, हमारे ब्रज को छोरा है और बेचारों 500 वर्ष पहले मुगलन के कारण याकू राजस्थान आनो पड़ो।
तो मैं जब भी श्रीनाथ जी के सामने जाता हूं तो मैं अपना कुछ नहीं कह के मैं केवल हाथ जोड़ के ये पूछता हूं, आप ठीक हो? ये सब राजस्थान के लोग आपका ध्यान रखते हैं, बढ़िया प्रेम से पा रहे हो कि नहीं पा रहे, भूख तो नहीं लगती ज्यादा? आप विश्वास माने मेरी बात का, आप ठाकुर जी से या देव से इस प्रकार उनका हाल पूछोगे, वैसे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो सदैव प्रसन्न है, लेकिन इस प्रकार वार्ता करोगे आपको कभी ना कभी सामने से प्रत्युत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मुझे तो हर बार मिलता है। अगली बार वृंदावन आओ तो वृंदावन बिहारी जी से अपना मत बताना, हे बिहारी जी हमारा सब मंगल करो, हे बिहारी जी देवास में सब ठीक हो जाए, हमारे दुकान सब सही चले, ये सब कृपा करो बिहारी जी, ये सब ना कह के केवल बिहारी जी के सन्मुख जाना, हाथ जोड़ के बस पूछना, बिहारी जी आप ठीक हो, आप आनंद में हो, आप प्रसन्न हो, बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो। इससे बड़ा कोई भाव हो ही नहीं सकता संसार का। सामान्य हम मानवों की भी इच्छा होती है कि कल को कोई व्यक्ति हमारे पास आवे, अपने दुख दर्द ना बता के हमसे पूछे हम कैसे हैं। और एक केवल भाव की पूर्णता के लिए वास्तविकता में पूछे कोई कैसे हैं। कोई वास्तविकता में पूछ लेता है ना हम कैसे हैं, अपनी सारी थकान ऐसे लगता है कि जैसे मानो नष्ट हो गई हो, सब बिल्कुल ठीक हो गया हो, कोई बस पूछ ले हम कैसे हैं। ठाकुर जी से जाके पूछो आप कैसे हो। हम तो कल गए मां के दर्शन करने, वहां पे भी उनके पास पुजारी जी ने सामने ही बैठा दिया, बोले यहीं बैठ जाओ महाराज जी दर्शन करो। तो मैं तो बस पूछ ही रहा था, मैंने मां आप ठीक हो? समानंद में देवास वाले खूब चकाचक आनंद कराते हैं आपको, सब सुख मिल रहा है, खुश हो? जब ऐसे बात करते हैं ना तब प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। गीता का पढ़ने का एक नियम अपना लीजिए, मेरा कहां मानिएगा। गीता को कभी भी सीक्वेंस से तो पढ़ना मत कि पहले श्लोक से शुरू कर रहे हैं और फिर पढ़ते 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 कहां तक पढ़ना। अगली बार एक नया तरीका अपनाना। क्या समझना, ये गीता कौन है? साक्षात कृष्ण है, और मैं कौन हूं? साक्षात अर्जुन हूं। गीता को कहीं से भी खोलिएगा, अपनी जीवन की सारी दुविधाएं, अपनी जीवन की सारी समस्याओं को हृदय में धारण करके गीता को कहीं से भी खोल करके पढ़ना शुरू कीजिएगा। और जहां कहीं भी भगवान कहते हैं कौनते, कौनते माने अर्जुन को संबोधन करते हैं, या किसी भी नाम से भगवान अर्जुन को जब बुलाते हैं, वहां पर अर्जुन का नाम हटा के अपना नाम जोड़ देना। हे इंद्रेश तुम ऐसा करो, हे इंद्रेश तुम ऐसा करो। आप इस प्रकार गीता को पढ़ना शुरू करेंगे, एक दो दिन में आपको ऐसा लगने लगेगा आपकी सारी समस्याओं का समाधान गीता आपको देती है। आज हम सबकी जेब में कौन बैठे हैं पता है आपको? गांधी जी। और इन गांधी जी को हमारी जेब में बैठाने में रुपया वो बनता कहां है? देवास में। देवास में छपते हैं सारे नोट। और गांधी जी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी, उनकी जीवनचर्या कभी पढ़ोगे तो वो क्या कहते हैं कि मैं गीता अपने पास रखता था और जब कभी भी समस्या आती थी तो मैं गीता को कहीं से भी खोलता था, लेकिन विडंबना यह कि हर बार एक ही श्लोक खुलता था। गांधी जी बोले एक बार मैंने पुस्तक बदल दी, कि हो सकता है पुरानी पुस्तक हो गई है तो वो पेज कई बार मुड़ जाते हैं, कहीं से भी खोलो वही खुलता है। तो नई पुस्तक मंगाई, कोई दुविधा आ गई थी, कोई समस्या आ गई थी, उन्होंने फिर से गीता खोली तो वही श्लोक खोला। और श्लोक क्या था? असोच्यान्व सोचस्त्वम। हे अर्जुन, तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो, जिस बात को सोच रहे हो, ना सोचने वाली बात को सोच के चिंता कर रहे हो, इसको मत सोचो। गांधी जी बोले मैं इतना शांत हो जाता था, इतना मेरा हृदय बिल्कुल ऐसा लगता था मानो किसी ने ठंडी व्यार मेरे ऊपर छोड़ दी हो, मैं बिल्कुल शांत हो जाता था मेरा चित्त। कृष्ण बात करते हैं, कृष्ण चर्चा करते हैं, लेकिन हम चर्चा का अवसर तो दें उनको, हम देते नहीं हैं, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती उनकी चर्चाएं। अवसर दीजिए, ठाकुर जी से कभी कभी चर्चाएं कीजिए। कर्माबाई क्या करती है?
कर्माबाई के पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए और कर्माबाई से केवल इतना कह के गए थे कि कर्मा, तुम मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना और जब तक इनका भोग ना लगे तब तक कुछ पाना मत। अब एक सामान्य बात कह के गए थे कि ठाकुर जी का केवल भोग लगा के तुमको पाना है, लेकिन कर्मा का भाव देखो, बिना नहाए धोए सुबह उठते ही केवल सीधे बिना नहाए धोए रसोई में घुस गई और खिचड़ी बना रही है ठाकुर जी के भोग के लिए। अब उसको क्या पता कि स्नान करना पड़ता है, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन नहीं, सहज भाव से प्रवेश कर गई रसोई घर में, बनाने लगी खिचड़ी। ठाकुर जी के सन्मुख जब पात्र में रखा तो ठाकुर जी से कहती है, और एक और बात कहते हैं कि कर्माबाई जब खिचड़ी बनाती तो उस समय दातुन करती रहती थी और देखती थी खिचड़ी कहीं जल ना गई हो, तो कलची कहीं दूर होती थी तो दातुन के पीछे के भाग से खिचड़ी चला भी देती थी। ऐसी खिचड़ी खाने के लिए भगवान जगन्नाथपुरी से दौड़ के आते थे। क्यों? क्योंकि कर्मा का स्वभाव, कर्मा का निर्मल हृदय, कर्मा का वो भाव ठाकुर जी को अवसर देता था बोलने का, आने का। हम अवसर देते नहीं हैं। एक बात मेरी स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा अप्रिय कौन है? जो बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुराई दिखाते हैं ना, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं वो। जो सरल रहे, जो सहज रहे, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। जो सरलता में, सहजता में रहता है ना, ठाकुर जी को वो प्रिय है। इसलिए आप यदि ज्यादा चतुर हो, ज्यादा बुद्धिमान हो, संसार के लिए आप अच्छे हो सकते हो, लेकिन ठाकुर जी को कभी प्रिय नहीं रहोगे। इसलिए जितना हो सके, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। स्वयं कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन स्वयं को ऐसा बता करके रहा करो कि कुछ आता ही नहीं है। सहजता में रहो, ठाकुर जी के प्रिय बनो। तो कल हमने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया, नंदोत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुआ है, नंद जी के घर लाला हुआ है। और जैसा कि मैंने कल के प्रसंग में भी बताया था कि नंद बाबा ने पुत्र की कामना तो की थी भगवान से, लेकिन कामना के पीछे उद्देश्य क्या था? विष्णु आराधनार्थाय, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, इन भावों से पुत्र की कामना की थी। भगवान से किसी भी वस्तु की कामना करने की मेरी व्यासपीठ छूट देती है, करो कामना खूब, लेकिन कामना का उद्देश्य भगवत चरण अनुराग ही होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? मना किया जाता है कि ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, लेकिन मैं छूट देता हूं, जो मन हो मांगो, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे नाथ ये वस्तु मुझे दे दो, लेकिन इस वस्तु से मेरी भक्ति में वर्धन होना चाहिए, कहीं मेरी भक्ति दूर ना हो जाए। भक्ति का संपुट लगा के वस्तु मांगोगे तो वस्तु भी भक्ति स्वरूपा हो जाएगी। मैं अपनी कथा में कभी कभी कहा करता हूं कि अपने दुर्गुणों की लिस्ट बनाओ, मेरे अंदर कितने दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, और उन दुर्गुण अवगुणों को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, खत्म करने की जरूरत नहीं है, उनको अंदर ही रहने दो। बस वो दुर्गुण कब बन जाते हैं? जब संसार के प्रति होते हैं, उसी को ठाकुर जी के प्रति करना शुरू कर दो, वही आपका भक्ति स्वरूप बन जाएगा, वही सद्गुण बन जाएगा। अब जैसे कि क्रोध, क्रोध दुर्गुण है,
लेकिन दुर्गुण कब है? जब संसार के प्रति है। वही ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वही, वो क्रोध नहीं है, फिर वो प्रेम स्वरूप हो जाएगा। क्रोध है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये हमारे भीतर जितने भी दुर्गुण हैं। मैं कितने भक्तों की कथा जानता हूं जिन्होंने अपने दुर्गुण से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, लेकिन उसको दुर्गुण नहीं कहा जाएगा। दुर्गुण वो कब बनता है? जब संसार के प्रति होता है। वही नाथ के प्रति हो जाए, भक्ति बन जाता है। भागवत में अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री गोविंद दास। तो श्री गोविंद दास जी का जो स्वभाव था वो बड़ा चंचल था। चंचल मतलब ठाकुर जी से प्रेम तो करते थे, लेकिन ठाकुर जी को कभी कभी खूब सुना भी देते थे। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के राग गा रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था, और श्रृंगार होते होते ठाकुर जी क्या करते, जैसे ही पुजारी जी थोड़ा इधर को जाते, सो ठाकुर जी सहज होके अपने श्रृंगार के मोतियों में से एक मोती निकाल करके गोविंद स्वामी में फेंक करके मारते। अब गोविंद स्वामी के सिर पर आकर के लगता, गोविंद स्वामी फिर से वही मोती उठाते, वो ठाकुर जी में फेंक के मार देते। ऐसा अनुराग उनका ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी प्रसन्न रहते थे उससे। वास्तविकता यही है बंधुओं कि अपने व्यक्ति के अंदर दुर्गुण कुछ नहीं होता। दुर्गुण कब बन जाता है? जब वो संसार के प्रति होता है। वही ठाकुर जी के प्रति हो जाए, वही सद्गुण बन जाएगा। अब काम को दुर्गुण बताया गया, परंतु काम राक्षस नहीं है, काम देव है। पर वो देव कब बनता है? जब ठाकुर जी के प्रति हो। जैसे गोपियों का था, जैसे मीराबाई का था, जैसे सक्कू बाई का था। अपने दुर्गुण को ही भक्ति बना लो, उसी से ही ठाकुर जी को भजना शुरू कर दो, वही कल्याणकारी बनेगा। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए, सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, सब आ करके नंदरानी यशोदा जी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। हमारे यहां एक बधाई गाते हैं, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। करताल बजा के गाओ, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। महाराज, पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रजमंडल में चमत्कार की चर्चा हो रही है। क्या चमत्कार हुआ? तब गाते हैं, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, 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 यहाँ दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में
आज बधाई। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। यहाँ लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज। इस पद में वृंदावन की स्थिति क्या है? 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। हाँ, हमारे वृंदावन के बूढ़े लोग देवास वालों की तरह थोड़ी हैं जो बैठे रहे। हमारे वृंदावन में तो जब नंद घर आनंद भयो तो सब नाच रहे थे। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। अरे गावे मीठी तान नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ मात यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपिन को नए वस्त्र लुटावे। नए नए वस्त्र लुटावे यशोदा। नए नए वस्त्र लुटावे। ओ गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, 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 गोप गोप सब हिल मिल करके। बाबा को नाच नचावे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। यहाँ लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अब सब ब्रजवासी मिलकर के लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। सब पीछे लाल जी खड़े हैं, इनको खूब आशीर्वाद दो महाराज। साल भर इनसे आशीर्वाद ले, लेकिन जन्माष्टमी को इनको आशीर्वाद दो कि आप ऐसे ही रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, हमको दर्शन दो। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। ओ ऐसे देह सब ही
कामे, ऐसे देह सबई मिल गावे, ऐसे देह सबही मिल कामे, ऐसे देह सबई मिल गावे। ओ गावे ब्रज ब्रजवासी नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, आनंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। यहाँ लाखों बार बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज 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 बधाई। आनंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बोल नंद के लाला की जय जय श्री राम। सब ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। भागवत में वर्णन करते हैं श्री शुकाचार्य जी की ब्रजमंडल की अवस्था कहने योग्य नहीं बची है। सब लोग ध्यान से बैठो, बहुत ध्यान से सुनो। बंधुओं, प्रेम की अवस्था क्या है? नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्रेम स्वरूपम अवर्णनीय। सब लोग ध्यान से बैठो, बहुत ध्यान से सुनो। बंधुओं, प्रेम की अवस्था क्या है? नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम। प्रेम की अवस्था, आनंद की अवस्था किसे कहते हैं? बोले जिसका वर्णन ना किया जा सकता हो। मैं कथा में कहता हूं, जिसका वर्णन हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं हो सकता। आपने इंदौर का कोई बढ़िया चाट खाई आपने, और आप आकर के मुझे बता दो, महाराज जी ऐसी थी, उसमें इतनी दही थी, इतनी चटनी थी, इतना जीरा था, इतना मसाला था, और वह सुनकर के मेरी जिह्वा में पानी आ जाए ना, तो ये समझ लेना कि वो स्वादिष्ट जरूर थी लेकिन आनंदमयी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका वर्णन कर दिया और मैं उसका अनुभव भी कर लिया। प्रेम क्या है? ना तो बताने वाला बोल पाए और ना सुनने वाला समझ पाए, वो प्रेम है, वो आनंद है। वृंदावन का कोई कह दे कि वृंदावन ऐसा है, वृंदावन के बिहारी जी ऐसे हैं, राधा वल्लभ जी ऐसे हैं, वृंदावन की गलियां ऐसी, वृंदावन के चौबारे ऐसे, वृंदावन की लस्सी ऐसी, मिठाई ऐसी, पेड़ा ऐसे, और आप उसके अनुरूप एक बुद्धि में एक आकलन कर लो कि वृंदावन ऐसा है, तो माफ करना, ना तो उसने बताने वाले ने वृंदावन देखा है और ना आप उसको समझ पाए हो। क्योंकि वृंदावन क्या है? साक्षात प्रेम है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आनंद क्या है? जिसका वर्णन ना हो सके, और जिसका वर्णन हो जाए वो संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु हो सकती है, लेकिन आनंद और प्रेम नहीं हो सकता। शुकाचार्य जी कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, इस भाव से ऊपर की भाव को मैं कह ही नहीं सकता, ये मेरा अंतिम भाव है। ब्रजवासियों की स्थिति, मनस्थिति कहने योग्य नहीं है, बता नहीं सकते उसको हम कि कैसा हो रहा है ब्रजमंडल में आनंद। यहां तो लिखा है, अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे। मतलब ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो गई है, जैसे ही सुनते हैं, अरे भैया कहा भयो, बोले अरे तुम्हें ना पतो चली, नंद बाबा के लाला भयो। तो लाला भयो ये बात सुनते ही ब्रजवासी जिस स्थिति में होते हैं, जिस परिस्थिति में होते हैं, जिस व्यवस्था में होते हैं, वहीं ही नृत्य करने लग जाते हैं। और स्थिति ऐसी है कि ढोलक तो बजी रही है, तबला तो बजी रहे हैं, मंजीरा तो बजी रहे हैं, वाद्य तो बजी रहे हैं, लेकिन किसी किसी के हाथ में वाद्य नहीं आया
तो जो आवाज करने वाली वस्तु मिल जाती है उसी को ही वाद्य बना के बजाने लगते हैं। इतना आनंद मना रहे हैं ब्रजवासी। ये आनंद का स्वरूप है। किसी को कुछ नहीं मिलता ना, तो सामने वाले व्यक्ति को ही नीचे झुका के उसकी कमर पे ही ढोलक बजा देते हैं, उसके सिर पे ही तबला बजा देते हैं। इतना आनंद मना रहे हैं ब्रजवासी। क्यों? बोले नंद के घर लाला भयो है। किसी को यह नहीं लग रहा है कि नंद के घर लाला हुआ है, सबको लग रहा है हमारे हृदय में लाला भयो है। ऐसा उत्सव ब्रज में मनाया गया। 1 वर्ष पर्यंत पूरे ब्रजमंडल में ये आनंद उमंग की लहर बहती रही। सब ये उत्सव मनाते रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हृदय में उत्साह का उत्पन्न होना ही कृष्ण का उत्पन्न होना है। हृदय में प्रेम का उत्पन्न होना ही कृष्ण का उत्पन्न होना है। आप माला तो करते हो, आप नियम तो पूरे करते हो, तिलक तो लगाते हो, सब परंपराओं का निर्वहन तो करते हो, लेकिन हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं है, उत्साह उत्पन्न नहीं है, भाव उत्पन्न नहीं है, तो आपके द्वारा किए गई क्रिया केवल एक क्रिया मात्र है। कृष्ण प्रकट हुए। नंद रानी यशोदा और नंद बाबा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, तब एक राक्षसी वृंदावन में आई जिसका नाम है पूतना। भगवान ने पूतना को भेजा। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आज भले ही ब्रज लीला है, बाल लीला है, पर बाल लीला का मतलब केवल आनंद ठाकुर जी क्या क्या लीला कर रहे हैं उसको सुन के प्रसन्न होना मात्र नहीं है, उस लीला से हम क्या सीख रहे हैं यह भी बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनना। पूतना कौन है? पूतना है अविद्या, और कृष्ण कौन है? साक्षात विद्या। अविद्या और विद्या का मिलन होने वाला है। कैसे होगा? वही पूतना की पूरी कथा है। ध्यान से सुनिएगा। कंस ने राक्षसों को बुलाया और सबसे कहा, भैया मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, ढूंढो उसको, कहां है? पूतना ने कहा, यह कार्य आप मुझको दे दीजिए। कंस बोले, तुम कैसे जाओगी? रूप बदल के जाऊंगी। बस यही गलती की पूतना ने कि रूप बदल के गई भगवान के आगे। व्यक्ति को चाहिए भगवत सन्मुख जब होवे ना, अपना परिवेश ना बदले। रूप बदलने का मतलब मेरा श्रृंगार से नहीं है, रूप बदलने का मतलब स्वभाव ना बदले। हम संसार को रिझाने के लिए बहुत जल्दी अपना स्वभाव बदल देते हैं तो बड़े क्रोधी, लेकिन सामने वाला रीझ जाए इसलिए दिखाते हैं हम बड़े दयावंत हैं, हम बड़े खुश हैं, हम बड़े प्रसन्न रहते हैं तो बड़े लोभी, लेकिन सामने वाले को रिझाने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि लोभ तो हमको स्पर्श भी नहीं करता। हैं तो बड़े ईर्ष्यालु, लेकिन सामने वाले को झूठी झूठी प्रशंसा करके उसके मुख पे कहेंगे हम तो तुम्हारी उपलब्धि में खुश रहते हैं, हम तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन अंदर से उसके प्रति भयंकर ईर्ष्या है। ये जो मुखौटा हम लोग अपने मुख पे लगाते हैं ना, इसी को पूतना कहते हैं। दुनिया के सामने बना लो कितने भी चेहरे, लेकिन जब महाकाल के सन्मुख जाओ, जब श्री द्वारिकाधीश के सन्मुख जाओ, जब वृंदावन धाम आओ, जैसे हो ठीक है। मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मोही हूं, जैसा हूं प्रभु आपका हूं, उसी रूप में सन्मुख जाओ। स्वयं को बदल के, मैंने पहले दिन ही कहा, वंशी ही क्यों धारण करते हैं ठाकुर जी? क्योंकि वंशी अपने स्वरूप को छुपाती नहीं है, जैसा स्वरूप है, जैसा स्वभाव है, उसको प्रकट कर देती है। पूतना अति सुंदर बनकर के गई वृंदावन। पूतना को कैसे पता चला कि ठाकुर जी कहां है? उसको पता नहीं चला। वो 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर जाती है, बालकों को बधाई देने के माध्यम से, खिलाने के माध्यम से अपनी गोद में लेती है, चुपके से अपना पयोधर पान करा देती है। पयोधर में विष लगा होता है, उसको पीते ही बालक मर जाता है।
इस प्रकार असंख्य बालकों को मारते हुए पूतना गोकुल पहुंची। अब देखो अविद्या किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। सब ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सबकी आंखें ठाकुर जी को देख रही हैं, सबकी जिह्वा ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे हैं, सबका देह नृत्य कर रहा है ठाकुर जी के उत्सव में, मतलब सब भक्ति युक्त हैं। परंतु जैसे ही पूतना गोकुल में प्रवेश करती है, अपनी रूप माधुरी से, अपने तिरछे कटाक्ष नयनों से, अपने पैरों के पायल की झंकार से, अपने सुकोमल स्वरूप से, जो कि उसका वास्तविक नहीं है, बना के आई है जबरदस्ती, उससे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। यही अविद्या है। अब ब्रजवासी गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इतने में ही पूतना बगल से निकलती है, तो उसके देह से उत्पन्न होने वाली सुगंधी, उसकी रूप की कांति को देख करके वो ब्रजवासी गाना भूल जाता है, उसको देखने लगते हैं, अरे ये कितनी सुंदर है। किसी से बात करती है तो गोपियां कहती हैं, अरे ये बोलती कितना मीठा है। उसकी गजगामिनी चाल, उसकी चाल को देख करके कितने ब्रजवासी तो लट्टू हो गए पूतना पे। कई तो ये खोजने निकल गए, देखो तो सही इसका ब्याह हुआ कि नहीं, नहीं हुआ हो तो हम अपना नंबर लगा लें। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। बंधुओं, यही अविद्या है कि व्यक्ति भगवत भाव में तल्लीन है और उस तल्लीन भाव में कोई आकर के भगवत भाव से उसको विमुख कर दे, अपनी ओर आकर्षित कर दे, वही पूतना है। अब चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, संसार की कोई भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली वस्तु हो, संसार में जब लगे हो तब कोई भी बुलावे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप कथा सुन रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो, लेकिन उस स्थिति में आपका मन कहीं और चला जाए, ठाकुर जी की कथा से हट जाए, तो उस वस्तु को ही पूतना मानना, वही पूतना है। मेरा स्वभाव है कि मैं बड़े धैर्यवंत होकर कथा सुनाता हूं। मुझे कथा में बिल्कुल भी कोई आवाज भी करता है ना, मेरे से नहीं होती फिर कथा। फिर मैं समय निकालता हूं। अगर सब शांति से बैठे हैं, कोई हिले ना डुले ना, कोई उठे जाए ना, तो कथा अपने आप निकलती है। लेकिन जैसे ही कोई डिस्टरबेंस आता है ना, मेरा मन विचलित हुआ नहीं, मैं उसको साक्षात पूतना के रूप में ही देखता हूं। फिर वो चाहे फिर कोई राजनेता ही क्यों ना हो। अब हमारे मुदगल जी आते हैं, लेकिन मंच पर कब आएंगे, जब कीर्तन होगा, क्योंकि उनको पता है कि कथा के बीच में नहीं जा सकते, वो अपने भाव में हैं। जब भजन हो रहा होगा, कीर्तन हो रहा होगा, हाँ अब ये कथा से थोड़े हटे हैं, अब इनको जाके प्रणाम कर लो, इनको माला पहन। कई जगह लोग नहीं मानते बिल्कुल भी। महाराज जी आज हमारे एमएलए साहब आएंगे, आज हमारे वो आएंगे। मैंने कि भैया उनको शुरुआत में बुला लो, कथा के बाद में बुला लो, बीच में मत बुलाना। मैं फिर कथा को न्याय नहीं दे पाता। आपने इतना बड़ा पंडाल बनाया, इतनी व्यवस्था की, मुझे इतनी दूर से बुलाया, मैं इतने सारे लोगों को लेके आया, मुझे कथा कहने दो अपने भाव से। बीच में कोई वो आता है तो फिर मैं नहीं कह पाता, मैं उसको पूतना ही समझता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। कथा के बीच में आएंगे तो पूतना है। अब इस बात को कोई सुन ले कथा में तो आगे से याद रखेगा कि हमको कब पहुंचना है कथा में। नहीं तो कितनी भी बड़ी पदवी के हो, कथा के बीच में मैं बोल रहा हूं और तब आप आए और आपके आने से सारी जनता आपको देखने लग जाए, तो फिर आप पूतना ही हो। हां, एक बात है, कोई विशिष्ट संत आ जाएं कथा के बीच में, उनके लिए ये नियम लागू नहीं, उनको पूतना मत समझना। कई बार क्या होता है, संत तो देखो अपने भाव से आते हैं, अपनी मर्यादा से आते हैं, उनका आगमन तो एक चार चांद लगने जैसा है कथा में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कई बार संत आते हैं तो बीच में बोलते भी हैं कथा में, उनके लिए ये दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई सांसारिक व्यक्ति आता है और वो आवे पूरे अपने आडंबर में आवे, महाराज 4 गार्ड आगे चल रहे हैं, पीछे पूरे 5 गार्ड चल रहे हैं और पूरे जनता उन्हीं को देखने लग जाए, तो मैं जनता से निवेदन करूंगा वो पूतना है। क्यों? आप तो कथा सुन रहे थे, लेकिन उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही है अविद्या।
जो भगवत विमुख कराए आपको, वही अविद्या है, वही पूतना है। ठाकुर जी ने ब्रज में जन्म लेते ही सबसे पहले किसको मारा? पूतना को मारा, मतलब अविद्या को मारा। जो मुझसे भक्तों को विमुख करे, मैं उसको नष्ट करूंगा। पूतना आई, पूतना के रूप को देख करके सब मोहित हो गए। सब उसकी चाल, उसके ढाल, उसके नेत्र, उसके रूप, उसके स्वर, सब उसी पर मोहित हैं। इतने में ही पूतना प्रवेश करती है और कुछ गोपियों से पूछती है, अरे बहन जरा यो बताओ, ये नंद भवन कहाँ को है? तब गोपियां तो एक बार को स्तब्ध हो गई, उत्तर ही नहीं दे पा रही थी, उसके रूप पर इतनी मोहित हो गई। पुत्रा ने कही, अरे बहन मैं तुमसे पूछ रही हूं, ये नंद भवन कहाँ है? तब एक ने बताया, बोले ये 2 यमलार्जुन के जो वृक्ष है ना, ये जहां खड़े हैं, तुमको दूर से दिखाई दे रहे हैं, ये नंद भवन में ही हैं। आप इनको देख के चली जाओ। यमलार्जुन के वृक्षों को देखते हुए पूतना गई और नंद भवन में पहुंच गई। अब बंधुओं, यहां पर वर्णन है कि ब्रजवासियों की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भगवान की परम सुखदाई मां यशोदा भी पूतना के रूप पर मोहित हो गई। कहने का अभिप्राय क्या है यहां पर टीकाकारों का? यशोदा कौन है? यशोदा मतलब वो जीवात्मा जो अपनी सर्वांगीण इंद्रियों से कृष्ण का है, जो अपने सर्व भाव से कृष्ण का है, वो है यशोदा। अविद्या इतनी शक्तिशाली है कि निरंतर भगवत स्मरण करने वाले, नित्य भगवान की सेवा में रहने वालों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके आकर्षण से बचा नहीं जा सकता। एक ही उपाय किया जा सकता है, क्या? जब कभी भी कथा सुन रहे हो, जब कभी भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, जब कभी भी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो, उस समय में अविद्या रूपी कोई भी वस्तु यदि आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आकर्षण जाएगा, लेकिन वो आपको ही सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको या तो नजर फेरनी पड़ेगी, या तो नजरअंदाज करना पड़ेगा, या फिर अपने मन को वहां से हटा करके कैसे भी करके दृढ़ता से ठाकुर जी के चरणों में लगाना पड़ेगा। वही संभव है, नहीं तो अविद्या इतनी शक्तिशाली है कि इससे कोई नहीं बचा। अविद्या कौन है? संसार की माया, संसार की वो लुभाने वाली हर वस्तु, वो अविद्या है। अच्छा, अविद्या कब तक है? जब तक हरि सन्मुख नहीं हुई है। यहां पर यदि यह भाव भी कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस अविद्या पर यशोदा मैया कब रीझी? जब वो अविद्या भगवान के अंतःपुर में आ गई, भगवान के सन्मुख आ गई। जब ठाकुर जी के पालना के बिल्कुल पास आके पूतना खड़ी हो गई, तब यशोदा मैया का ध्यान गया उस पे। अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो। मतलब जब मायावी वस्तु भी जब ठाकुर जी के संबंध में आ जाए, ठाकुर जी के सन्मुख आ जाए, तो उस पर तुम्हारा भाव जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। जैसे ही पूतना आई, पूतना के आते ही यशोदा मैया ने कहा, इतनी सुंदर। अरे विधाता, यदि इस पूतना की भी कोई बालिका होगी ना, तो इस सुंदरी की भी कोई बालिका होगी भी ना, तो मैं अपने लाला को वही से ब्याह करा दूंगी। क्यों? मैया इतनी सुंदर है तो बालिका कितनी सुंदर होगी। भगवान मनी मन विचार करने लगे, बोले मैया, जिनको तुम हमारी सासू मां बनाना चाह रही हो, मारने आई हैं हमको। पूतना ने अपनी रूप माधुरी से, अपनी वाणी से मैया को भी रिझा लिया। मानव का एक स्वभाव है, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों का सामने वाले के प्रति विश्वास दृढ़ कब होता है? उसके रूप को देख करके और उसके पहनावे को देख करके। परंतु ये हमारी गड़बड़ी है, ये हमारी गलती है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखो। पहला,
नेत्रम, दूसरा वक्त्रम, तीसरा विकारेण। सबसे पहले तो उसके आंखों की गंभीरता को देखो। ज्यादा चतुर तो नहीं है, ज्यादा चपल तो नहीं है, ज्यादा मटकती तो नहीं है इधर उधर। यदि गंभीर हैं, धीर हैं, तो वो संबंध बनाने योग्य है, तो वो विश्वास के योग्य है। दूसरा वक्त्रम, बोलता क्या है, कैसे बोलता है, क्या कहता है। व्यक्ति की ये तीन पहचान है। पहले तो उसके नेत्र, दूसरी उसके शब्द, उसकी वाणी, और तीसरा उसका उठना बैठना, चलना फिरना, उसका विकार शरीर का। ये तीन ही वस्तु हैं जिन पर देखकर के सामने वाले पर विश्वास करना चाहिए, ना कि उसके पहनावे से, ना कि उसकी सुंदरता पर। यदि तीन उसके कुशल हैं, अब देखो इतना विवेक तो भगवान ही दे सकते हैं कि आप सामने वाले के नेत्र को पहचान जाओ, आप सामने वाले के वाणी को पहचान जाओ, उसके विकार को पहचान जाओ। इन तीन चीजों पर विशेष गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पता चल जाए कि नेत्र बहुत चतुर हैं, चपल हैं, बहुत मटकते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो समझ जाना कि ये जो है विश्वास का पात्र नहीं है। नेत्र धीर हैं, गंभीर हैं, स्थिर हैं, तो समझो इसका हृदय भी स्थिर है। दूसरा वाणी, बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो अच्छा बोलता है, मधुर बोलता है, प्रिय बोलता है, समझो विश्वास के योग्य है। अच्छा, बोलना भी एक कला है। कई लोग इतने होते हैं, वाक पटुता बहुत होती है उनमें। वाक पटुता समझते हैं? वो अपनी 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 लच्छेदार वाणी से ही रिझा लेते हैं सामने वाले। इससे भी बचना है। ये ज्यादा वाक पटुता वाले जो होते हैं ना, हर बात का जिनके पास उत्तर होता है, हर बात का जिनके पास में जो है लटके झटके वाले बातों से जो सबके उत्तर देते रहते हैं, ऐसे भी बड़े चतुर लोग होते हैं। यदि यहां कोई बैठा हो तो क्षमा करना। बंगला में एक बात कहते हैं, अति भोक्ति चोरे लक्षण। ये ज्यादा दिल्लर तिल्लर जो लोग होते हैं ना, ये चोर के लक्षण हैं। सामान्य रहे, वो विश्वास के योग्य है। और विकारेण, कई लोगों के बैठने के तरीके से पता चल जाता है कि कैसा है। सामने कोई विद्वान बैठे हैं, कोई महात्मा बैठे हैं, कोई, उनके आगे पैर पर पैर रख के कभी नहीं बैठना चाहिए। कई लोग सोफा पे बैठते हैं ना, ऐसे पैर पर ऊपर पैर लटका के बैठते हैं। ये एक अदब का लक्षण होता है। विद्वत जनों के सामने, वैष्णवों के सामने ऐसे नहीं बैठना चाहिए। आपका विकार बता देता है, शरीर की आकृति, बैठना उठना चलना बता देता है कि आपका हृदय कैसा है। इसलिए आगे से कभी किसी पर विश्वास करो तो इन तीन चीजों को देखना। पहले तो उसकी आंख, दूसरी उसकी वाणी, और तीसरा उसका विकार। परंतु मानव का एक स्वभाव है कि वो इन सब पर ना जाकर के केवल वस्त्र और रूप, इन पर मोहित होता है। यदि आप वस्त्र और रूप पर मोहित हो रहे हो तो सामने वाला जरूर पूतना है, सावधान रहना। सब मोहित हो गए पूतना पर। कुछ गोपियां आई, आकर के यशोदा मैया को बाहर ले गईं। पूतना बोली, मैं लाला को संभाल लूंगी, आप थोड़ा हुआ हो। लेकिन जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, 6 दिन के हैं अभी कन्हैया, सब जिसके रूप पर आकर्षित हो गए, वो कन्हैया जब पूतना की गोद में जाते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते, नहीं देखते। तू भले ही बहुत सुंदर कपड़े पहन के आई है, भले ही तुझमें से बहुत महक आ रही है, तू भले ही बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई है, लेकिन मैं तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि तू अपने स्वभाव को, स्वरूप को बदल करके आई, आडंबर कर रही है। यहां पर आकर के आडंबर करने वाला ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जैसे हो वैसे रहो। मैं गाया करता हूं कथा में, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा सब हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा।
अष्टावक्र की कथा सुनी है? 8 जगह से शरीर टेढ़ा था अष्टवक्र का। एक राजा की सभा में अष्टवक्र गए। राजा के यहां पर कुछ बैठे लोगों ने उपहास किया अष्टावक्र का। अष्टवक्र उठ के जाने लगे। चलते थे तो थोड़े लचक के चलते थे, टेढ़ा चलते थे। 8 जगह से शरीर टेढ़ा था। राजा ने जाकर के अष्टवक्र से कहा, महाराज आप इतने परम ज्ञानी हैं, आप इतने बड़े साधु हैं, आपको इतना विवेक है, सामान्य लोगों के उपहास से आप अपने हृदय को क्षोभ पहुंचा के उठ के जा रहे हो? अष्टवक्र ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, राजन मेरी हंसी उड़ाते तो मुझे बुरा नहीं लगता, परंतु मेरे अंग की हंसी जब उड़ाता है ना कोई, तो मुझे लगता है मुझे बनाने वाली की हंसी उड़ाई जा रही है। मैं जैसा भी हूं, चाहे मेरा 8 जगह से अंग टेढ़ा है, लेकिन मुझे ठाकुर जी ने बनाया है। मेरे अंग की कोई उपहास करता है, परिहास करता है, तो मुझे लगता है ठाकुर जी का अपमान हो रहा है। घड़ा अच्छा है, घड़ा बुरा है, इससे घड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ा बुरा है, इससे फर्क पड़ेगा बनाने वाले कुम्हार को। इसलिए हम जैसे भी हैं, ठाकुर जी ने हमको बनाया है। संसार भले ही रीझे ना रीझे, हमें कोई चिंता नहीं, ठाकुर जी रीझे हैं। हमने उनको ऐसा ही उन्होंने हमको ऐसा ही बनाया, इसलिए वैसे ही निवेदित हो जाओ उनके सामने, बदलने की जरूरत नहीं है। और फिर कहूंगा, मैं स्वरूप के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वभाव के बारे में बोल रहा हूं। ठाकुर जी स्वरूप पर तो कभी नहीं रीझते, वो स्वभाव ही देखते हैं। गाओ, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। कभी कभी मन में भाव आता है, हम इतने उपाय करते हैं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, किनसे पूछ करके करते हैं? गुरुजनों से पूछते हैं, भगवत जनों से पूछते हैं, संतों से पूछते हैं, विद्वानों से पूछते हैं। कभी कभी मन में भाव आता है, अपने ठाकुर जी से ही क्यों नहीं पूछते हम कि हम कैसे पाएं आपको, हम कैसे मिलें आपसे। और फिर जो संकेत मिले ना, उसी को स्वीकार करना। वो हमारे हैं, हमारे लिए हमारे पास आए हैं, वे जानते हैं कि हमें कैसे प्राप्त करना है उन्हें। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने पूतना को नहीं देखा। मुझे पूतना के प्रसंग में सबसे बड़ी बात यह लगती है कि पूतना से बड़ा अभागा कोई नहीं है, और पूतना से बड़ा सौभाग्यशाली भी कोई नहीं है। अभागा इसलिए कोई नहीं है, पूतना इतना श्रृंगार करके गई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा, ये उसका अभाग्य था। अच्छा, एक और बात कहूं, पूतना ने यदि श्रृंगार ठाकुर जी से मिलने के लिए किया होता तो ठाकुर जी देखते। उसने श्रृंगार ठाकुर जी को मिलने के लिए थोड़ी किया था, उसने तो सब जगह विश्वास प्रकट करने के लिए, ताकि मुझे कोई रोके ना।
सबके लिए श्रृंगार किया था, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। तो एक नई बात यह समझ में आई, श्रृंगार हो, स्वभाव हो, यदि समाज के लिए है तो ठाकुर जी नहीं देखेंगे, लेकिन वही श्रृंगार स्वभाव यदि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हो तो ठाकुर जी देखते हैं। जैसे कि मीराबाई का पद है, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। यहां राजकीय वस्त्र रखे हैं, लाखों के गहने रखे हैं, लेकिन मीराबाई उसको ग्रहण नहीं करती। एक करताल बजाता हुआ साधु जा रहा है, उससे पूछती है कि करताल क्यों बजा रहे हो, पीले वस्त्र क्यों पहने हैं, ये उर्धपुंड त्रिपुंड क्यों लगाया। उस साधु ने कहा कि ये इन वस्त्रों को जैसे एक पतिव्रता नारी सिंदूर लगाती है, गले में माला, गले में मंगलसूत्र पहनती है, सुंदर साड़ी पहनती है ताकि मेरा पति रीझे, ऐसे ही ये श्रृंगार जो करता है उससे श्याम सुंदर रीझ जाते हैं। उसी दिन मीराबाई सब त्याग देती है और वैरागी भेष धारण कर लेती है। क्यों? जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। हनुमान जी श्री सीता जी से पूछते हैं, मां आप अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो सीता जी कहती हैं कि इससे तुम्हारे रघुनाथ जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ये उनके सौभाग्य का दर्शन है कि मैं उनकी हूं, इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूं। हनुमान जी इसलिए अपने पूरे अंग पे ही सिंदूर लगा लेते हैं। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो राघव रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। पूतना का श्रृंगार, पूतना का स्वरूप, पूतना का स्वभाव संसार के लिए है। यदि ठाकुर जी के लिए होता तो ठाकुर जी देखते। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुखमंडल में दिया, भगवान ने विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने अंत में कस करके पूतना के प्राणी शमम रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को निकालना शुरू किया। और जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, थोड़ी देर तो पूतना बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद व्याकुल होने लगी, घबराहट होने लगी, पसीना युक्त होने लगी, धीरे धीरे उसका सारा मेकअप धुल गया। ये विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी भौहें, बड़े बड़े कान, काला कलूटा स्वरूप, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े दांत, नाखून आदि राक्षसी रूप में प्रकट हो गई पूतना। हमारे पूज्य पिताजी इस भाव में एक बात कहते हैं, कभी कभी मुझे समझ आती है, व्यक्ति कितना भी संवार ले, सजा ले, लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है तो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। मृतक व्यक्ति को देखना, उसको देख करके ना प्रशंसा नहीं होती, भय लगता है। क्यों? वो उसका वास्तविक रूप है, जिसको उसने इतने वर्षों से सजा संवार करके रखा था। एक बाल भी अगर सफेद हो जाता तो तुरंत उस पर मेहंदी लगा लेना, डाई कर लेना, कान से सुनना बंद हो जाए तो तुरंत कानों में ड्रॉप डलवा के फिर वो मशीन लगा लेना, किसी को दिखे ना, आंखों से दिखना बंद हो जाए तो चश्मा लगा लेना, और आदि आदि प्रकार से अपने आप को हर तरीके से उसने बचाने का प्रयास किया। लेकिन अंत ऐसा होता है कि वो उसके वास्तविक रूप को प्रकट कर देता है। पूतना के जैसे ही प्राण पिए भगवान ने, मानो इस विषय को इस प्रकार से वक्ता कहना चाहते हैं कि जब ठाकुर जी प्राण हरण करते हैं तब वो अपने वास्तविक रूप में आता है। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतमसों प्रीति घनेरी, जिस प्रियतम से बहुत प्रेम था, अंतिम समय में ताही देख डर जई हैं, उसको देख के फिर डर लगता है। ये संसार को रिझाने लुभाने वाले चेहरे हैं हमारे, असली तो तब आते हैं जब मृत्यु आती है समीप। पूतना अपने राक्षस भेष में आ गई, भगवान ने जैसे ही प्राणों को निकाला है, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। तो 6 दिन के कृष्ण, अभी दांत भी नहीं निकले, दांत भी तो बहुत दिन बाद, क्या 6 दिन का बालक तो स्वयं को संभाल भी नहीं पाता, लेकिन 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे, और एक बार जाकू पकड़ लेना तो फिर ठिकाने लगा के छोड़ें।
कभी कभी लगता है पूतना के प्राण तो भगवान के स्वर सुन के ही निकल गए होंगे, 6 दिन का बालक बोल रहा है और पूतना का विशाल विकराल स्वरूप नंद भवन के पीछे जाकर के गिर पड़ा, पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। और यदि ऐसा कहूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, अविद्या मर्दन भगवान की जय। ठाकुर जी के सन्मुख जब कोई जाता है, वास्तविकता में जब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले उसकी अविद्या को नष्ट करते हैं। और उसकी अविद्या क्या है? भगवत विमुख वस्तुओं के प्रति आसक्ति ही उसकी अविद्या है, उसको नष्ट करते हैं। भगवान ने पूतना का वध किया। वध करने के बाद भगवान ने पूतना को गति कौन सी दी? जो माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। इसमें अब पूतना का सौभाग्य है। पूतना का नाम अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, भगवान के पास आने का आशय अच्छा नहीं, तब भी भगवान ने उस पर कितनी बड़ी दया की। जो गति मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए वो गति पूतना को मिली। भागवत में स्पष्ट लिखा है, पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वा सदगतिम। क्यों? क्योंकि भगवान को जिस प्रकार से वो मारने के लिए आई है वो प्रकार ठाकुर जी को प्रिय आ गया, अच्छा लग गया। भगवान बोले कैसे मारने आई है? बोले स्तनम दत्वा सदगतिम। अरे स्तन पिला करके तो मां लाड़ करती है, लेकिन ये कैसी पूतना स्तन पिला के मारने आई है? भगवान इसी बात पर रीझ गए। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं।